जुमा की फजीलत के बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग बगौर सुनेंगे और सुनने के साथ साथ अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, ये जुमा का दिन है और इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। यह दिन तमाम दिनों का सरदार है और इस जुमा के दिन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से भी बड़ा करार दिया है। अज़ीज़ दोस्तों, इस जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और यही जुमा का दिन है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल भी किया गया और इसी जुमा का दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला भी गया। और यही जुमा का दिन है जिस दिन क़यामत कायम भी होगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 854 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि खैरो यौमिन तलअत अलैहि शम्स, कि ये दिन बेहतरीन दिन है जिस दिन सूरज तुलू हुआ, वो जुमा का दिन है। खैरो यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा खुलिका फीहि आदम फीहि खुलिका आदम, ये जुमा का दिन है जिस दिन सूरज तुलू हुआ और इसी जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा भी किया। व फीहि उदखिलल जन्नत, और यही जुमा का दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भी दाखिल किया था। व फीहि उखरिजा मिनहा, और इसी जुमा के दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन की तरफ भेज दिया। वला तक़ूमुस साअतु इल्ला फी यौमिल जुमात, और यही जुमा का दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को ख़त्म कर देगा। इसीलिए इस दुनिया के अंदर जितने भी चरिंदे परिंदे पहाड़ वगैरह सब कुछ हैं, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहते हैं कि ये जुमा का दिन है, कहीं इसी जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को ख़त्म ना कर दे। इंसान और जिनके अलावा जितनी भी चीज़ें, चाहे पेड़ पौधे, ज़मीन व आसमान, सब अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहते हैं कि कहीं क़यामत ना आ जाए। अज़ीज़ दोस्तों, इस जुमा के दिन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन करार दिया है और ये जुमा का दिन जो ईद का दिन है, ये फजीलत के एतबार से है। सुनान इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1098 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इन्ना हाज़ा यौमु ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीना फमन जाआ इलल जुमुअति फलयगतसिल व इन काना तीबुन फलयमस्स मिन्हु व अलैकुम बिस्सिवाक। इस दिन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का दिन इसलिए करार दिया है कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इन्ना हाज़ा यौमु ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीना, तो फमन जाआ इलल जुमुअति फलयगतसिल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए उसे चाहिए कि गुस्ल वगैरह कर लिया करे और उसके पास खुशबू इतर वगैरह हो तो वो शरीर में लगा लिया करे। वालेकुम बिस्सिवाक, और मिसवाक को लाजिम पकड़ लो, मिसवाक करना ज़रूरी है जुमा के दिन। अज़ीज़ दोस्तों, दूसरे दिनों में आप मिसवाक कीजिए या ना कीजिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जुमा के दिन अब जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आइए तो आप मिसवाक वगैरह करके जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आइए। इसलिए कि मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है
कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ल सलातिन, कि अगर मैं अपनी उम्मत पर इस चीज़ को मुश्किल ना समझता तो मैं अपनी उम्मतों को हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त मिसवाक कर लिया करे। हदीस को समझिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे थे कि अगर हम हुक्म दे देंगे कि हर नमाज के वक्त आप मिसवाक कीजिए तो हमारी उम्मत के लिए भारी हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन जुमा की नमाज के लिए हुक्म दिया है कि आप जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आइए तो आप मिसवाक वगैरह कर लिया कीजिए। दूसरी हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 875 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जा सुलाइकुल गतफानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौमल जुमात, के सुलाइक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के दिन मस्जिद आए व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फजलसा, आकर के वो बैठ गया। फ़क़ाल लहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुम, खड़े हो जाओ। फसल्ला फरका रकातैन, ऐ सुलाइक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो बैठ गए हैं आकर के मस्जिद में और हम जो खुतबा दे रहे हैं तो आप खड़े हो जाइए और 2 रकात हल्की नमाज पढ़ लीजिए। सुम्मा काला, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फमन जाअ इलल जुमअत फलयरका रकातैन, कि जो शख्स जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए उसे चाहिए कि वो 2 रकात हल्की नमाज पढ़ ले। इस हदीस को सुनाने का मतलब ये है कि अगर इमाम साहब खुतबा दे रहा है और आप उस वक्त मस्जिद में आ रहे हैं तो आप 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद बैठिए। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब खुतबा में चढ़ गए तो हम आके बैठ जाए। अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं है।